Basically, grapevine means gleaning information from places other than official sources. अर्थात ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक ऐसा स्वरूप है जो प्रमुख संगठन के अंतर्गत किसी अफवाह को आधार मानते हुए नकारात्मक संचार को करा जाता है। ये एक अनौपचारिक कला है, दैट इज एक ऐसी विद्या है जिसके अंतर्गत चर्चा के माध्यम से अनौपचारिक अनाधिकृत रूप से किसी अफवाह को संप्रेषित किया जाता है। अनऑफिशियली या अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से किसी संचार को फैलाना। इन विच रूमर इज कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली और अनऑफिशियली थ्रू डिस्कशन। इसमें सामान्य निहितार्थ किसी जानकारी को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों या दोस्तों या सहयोगियों के बीच गुपचुप रूप से अनुमानित या गैर अनुमानित तरीके से संप्रेषित किया जाना रखा जाता है। यानी हम गुपचुप माध्यम से लोगों से आपस में बात करते करते बहुत सी सूचनाओं को अफवात्मक आधार पर फैलाते हैं। अक्सर ये देखा गया कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत कुछ लोग हमेशा संगठन की बात तो नहीं लेकिन कुछ अन्य बातें भी करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा ऑफिशियल बातें तो नहीं होती। आपस में बैठे हैं तो क्रिकेट की बात हो रही है, आपस में बैठे हैं तो राजनेताओं की बात हो रही है, आपस में कुछ किसी स्किल इत्यादि कुछ भी बातचीत हो रही है जो पर्सनल भी हो सकती है। इसी में कभी कई बार ऐसा भी होता है जो ऐसे संचार जो नकारात्मक दृष्टिकोण से किसी को क्षति पहुंचाने के लिए लोग कर दें, जिससे कि एक संगठन या एक समाज, एक समुदाय को हानि हो सके। कई बार ऐसा देखा गया कि इसे औजार के रूप में किसी संगठन के अंतर्गत अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बड़ी कंपनी है और हम ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ इस प्रकार बढ़ती जा रही कि लोगों का शेयर हम में इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। लोग लगातार अब में अपना शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और अन्य कंपनियों में लोगों ने अपना पैसा पुल आउट करना शुरू किया और उसे पुल इन करना शुरू किया हमारे अंतर्गत। शेयर बाजार अब इस पे बहुत परेशान है। सभी लोग, सारी छोटी कंपनियां, सारी अन्य कंपनियां चाह रही हैं कि किसी तरीके से जो ग्रोइंग कंपनी है इससे शेयर लोग लगाना बंद कर दें और वो हमें हमारी कंपनी में इनपुट करें जिससे हमारा ग्रोथ हो सके। अब ऐसे सपोज करिए जियो एक कंपनी जिसमें लोगों ने शेयर लगाना शुरू किया। अब हम चाह रहे हैं, टाटा है, बिरला है, कि इस कंपनी में शेयर पे लोग रुक जाए और इनका शेयर हमारे को मिल जाए, लोग यहाँ इन्वेस्टर ना आए, हमारे पास इन्वेस्टर आ जाए। ऐसे दृष्टिकोण से हम ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को ये विश्वास दिलाने में हम सकारात्मक रूप से सफल हो जाए कि इस कंपनी में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है। अब हमने प्रयोग किया, यानी हम वो अन्य बिग कंपनीज हैं जो कि किसी तरीके से इसको गिराना चाह रहे हैं। हम एक प्रयोग के माध्यम से किसी तरीके से मास मीडिया को अपने पक्ष में लाते हैं। मीडिया के बहुत से चैनल हैं, उन्हें हम अपने प्रभाव में लाते हैं या उन्हें किसी प्रकार से प्रलोभन देकर के ये प्रयास करते हैं कि इस कंपनी को कि किसी भी घटना को इतना उठा चढ़ा के की जाए जिससे कि इस कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। अब रिलायंस कंपनी उसे गिराना है और हमने मीडिया को पक्ष में ले लिया। अब रिलायंस कंपनी के जामनगर फैक्ट्री में हल्का सा शॉर्ट सर्किट हो जाए। इस शॉर्ट सर्किट को अफवाह के आधार पर ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए न्यूज चैनल्स में बड़ा ही जोर शोर से कहना शुरू किया, नमस्कार, अभी हाल ही में एक खबर मिली, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री में हुआ एक भारी शॉर्ट सर्किट जिससे काफी बड़े पैमाने पे आगजनी की संभावना है। हाँ दिलीप, दीपक, आप क्या कह रहे हैं? आप न्यूज चैनल रिपोर्टर्स अपनी अपनी बातों को रखना शुरू कर रहे हैं। लगता है कि काफी बड़ा आग लगा है और कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि नुकसान छोटे से कुछ अमाउंट का हुआ है या एक कमरे में हल्की सी शॉर्ट सर्किट हुई है और उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाने लगा। अब कंपनी के मालिकों से बात किया जा रहा है। हमारे साथ मुकेश अंबानी जी हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हाँ अंबानी जी झिड़क रहे हैं, परेशान हैं, कुछ बता नहीं रहे, इसका मतलब कि कुछ बड़ी घटना है। अब इसको इतना फैला के बात कह दिया जाएगा जिससे कि लोगों को एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं से इस कंपनी को काफी लॉस हुआ है। नाउ अब शाम को मीडिया में इस बात का प्रसारण शुरू हो जाएगा। मीडिया के लोग बैठ करके आपस में डिस्कशन शुरू कर देंगे कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा इस कंपनी में भी ना लगाया है तो
ज्यादा बेटर है, हाँ ये फिलहाल ग्रोथ की कंपनी है, एक सप्ताह 10 दिन के लिए अपने पैसे को यहाँ से आउट कर लें और अन्य कंपनियां जैसे टाटा, बिरला इत्यादि इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वहां भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। अभी अच्छा व्यापार चल रहा है। लोगों ने विश्वास करना शुरू किया और इस अफवाह के आधार पर अपने पैसे को निकाल करके दूसरी कंपनी के शेयर में लगाना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप अगले दिन तक ये वास्तविकता सा दिखने लगा कि इस कंपनी का शेयर डाउन हो गया। और अब जब ये वास्तविकता बदलने लगी तो वास्तविक रूप से लोगों ने इसमें से अपना पैसा आउट करना शुरू कर दिया और फिर एक ट्रेंड के रूप में उस कंपनी का शेयर डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो अफवाह को औजार बनाया गया किसी कंपनी के शेयर को डाउन करने के लिए, अफवाह को औजार बनाया गया किसी की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए। हम यहाँ पर अन्य बातों को देखें, जैसे ग्रेप वाइन को औपचारिक श्रेणी में रखा जाता है। इसे ग्रेप वाइन शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सरलता से, तीव्रता से, झटके से तथा कम समय में किसी सूचना को संप्रेषित करने की विशेषता पाई जाती है। इट इज सेड टू बी ग्रेप वाइन बिकॉज इन इट वी फाइंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन इजिली, रैपिडली एंड इन अ लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो जनरली कम समय में इसको फैलाने के, एक्चुअली ग्रेप वाइन वर्ड जो है ये हिंदी में कहा जाए तो अंगूर लता, अंगूर की लताएं। अब अंगूर की लताएं जनरली ठंडे देशों में बहुतायत रूप से बड़ी तीव्र गति से फैलती हैं, बड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, अनचाहे रूप से ये किसी भी दिशा में फैलने लगती हैं। लतर काफी तेज सी इसके तेजी से भागने शुरू हो जाते हैं। ऐसा देखा गया कि ठंडे देशों में, विशेषतः यूरोपियन कंट्रीज में, ठंड और बर्फ गिरने की वजह से लोग खिड़कियों को बंद रखते हैं, लेकिन अंगूर की लताएं जो है वो खिड़कियों के ऊपर बड़ी तीव्र गति से अपनी बेलों को फैला देते हैं। इस प्रकार से इनकी बेल फैल जाते हैं जिससे कि पूरी खिड़की जब खोली जाए तो खुलना ही बंद हो जाती है। तो एक प्रकार से अनचाहे रूप से, अनवांटेड रूप से फैल जाना, इसकी समान प्रकृति के आधार पर, इस समान प्रकृति सिमिली के आधार पर सूचना का अनचाहे रूप से, र्यूमरेटिक रूप से फैल जाना ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। ग्रेप वाइन का अस्तित्व प्रथम विश्व युद्ध में सामने आता है जब युद्ध को जीतने की दशा में शराब की तरह किसी सूचना को संप्रेषित किए जाने के लिए इस विद्या को अपनाया गया था। द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेप वाइन कम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन फॉर विनिंग द वॉर दिस आर्ट वाज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। अब जनरली प्रथम वर्ल्ड वॉर में युद्ध को जीतने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया कि जिससे कि जो जीत रही सेना है उसे ऐसा एहसास हो जाए कि वो अब हार रहे हैं और जीत दूसरे पक्ष की हो गई। अतः हारने वाला इस प्रकार से विश्वास को दिलाने का प्रयास करे, ऐसे रूमर को फैला दे जिससे जीतने वाले को हार हो जाए। जैसे यह कह दिया जाए कि राजा मारा गया, अब इतना सुनते ही सेना में खलबली मच जाएगी कि हमारा तो राजा मारा गया और वह उनका मनोबल गिर जाएगा। एक प्रकरण यहां महाभारत का भी दिखाई देता है। महाभारत में अश्वत्थामा जो कि एक हाथी था उसके संबंध में कह दिया गया कि वो मारा गया, जबकि इसको सुनकर के जो द्रोणाचार्य थे उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जो कि सत्य बोलते थे उनसे यह बात पांडवों के माध्यम से बुलवाया गया और कृष्ण ने एक प्रकार से छल किया और यह कहलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे द्रोणाचार्य शक्तिहीन हो गए और निर्बल होकर बैठ गए और उनकी गर्दन काट दी गई। और इसके साथ ही साथ द्रोणाचार्य की मृत्यु के साथ कौरवों का पक्ष उलट जाता है, जीत रहे कौरव हारने लगे और पांडवों की जीत हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ग्रेप वाइन का एक उदाहरण देखा। ग्रेप वाइन एक ऐसी विशेषता है जो बड़ी तीव्र गति से फैलती है। इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ी तरलता है, बड़ी तीव्र गति से सूचना का संचार होता है, तीव्र संचार होता है, और अभिलेखों की विशेषता नहीं होती, इसमें कोई प्रूफ नहीं देखता, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता, मान लिया जाता है कि ऐसा ही होगा। एक छोटी सी बात समाज में एक अफवाह फैल जाए कि भाई शर्मा जी का लड़का और वर्मा जी की लड़की भाग गई। अब जनरली इतनी सी बात फैलना, अगर इतना ही कह दिया शर्मा जी की लड़की वर्मा जी की लड़का, बताना नहीं, तो लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बताने लगेंगे ऐसा हुआ। लेकिन यहीं पे शर्मा जी की लड़की और वर्मा जी के लड़के आपस में एक दूसरे को भाई बहन बना लिए, तो ये बात बहुत तेज नहीं फैलेगी। ये सकारात्मक है, इसलिए इसको रूमर में नहीं रखेंगे, लेकिन अफवाह होगा किसी भी नेगेटिव बात को तीव्र गति से फैला दिया जाना। तो यहाँ पे इन बातों को ध्यान में रखना है कि ग्रेप वाइन जो है वो पहली बात तो एक अनौपचारिक संचार है, औपचारिक नहीं है। ये संगठन, किसी भी संगठन के अंतर्गत एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बहुतायत रूप से इसे औद्योगिक जगत में, दूसरे
उद्योग को गिराने के लिए, किसी की प्रतिष्ठा को हानि या क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आए दिन इसका प्रयोग बड़े स्तर पे होता है। राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार का प्रचलन फैलाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एक पार्टी के प्रमुख नेता की छवि खराब हो और पार्टी की स्थिति खराब हो जाए और हमारी सरकार बन जाए। ऐसी विभिन्न उदाहरण हम देखने को आए दिन पाते रहते हैं। तो ये था ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। फिर मिलेंगे, नमस्कार।